हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेवल अप इंग्लिश बाय प्रवीण सर। और आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ये पांचवा पार्ट 5 लेके आपके सामने में हूँ। बहुत सारे वर्ड्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं कि इन सभी वर्ड्स को आप लोग भी आत्मसात करेंगे, एसिमिलेट करेंगे और ड्यूरिंग प्रिपरेशन इसको देखते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और वो है एग्जॉस्टिंग और एग्जॉस्टिव। एक में लास्ट में TING लगा हुआ है, एक में TIV लगा हुआ है। तो ये एग्जॉस्टिंग जो होता है वो कहता है टायरिंग, बहुत ही थकाऊ, जो आपको थकाने वाला होता है ना। किसी के बिहेवियर, किसी का नेचर, किसी की एक्टिविटी होती है ना जो बहुत थकाऊ होती है, बोरिंग होती है। क्या है? टायरिंग, थकाऊ, थकाने वाला। पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी एग्जॉस्टिंग। पब्लिक स्पीकिंग जो होती है वो अपने आप में इन इटसेल्फ इट्स टायरिंग, बहुत ही थकाऊ होती है। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी एग्जॉस्टिंग, थकाने वाला होता है। ये क्या है? ये है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, टेंडिंग टू एग्जॉस्ट अ सब्जेक्ट। यानी कि आप ये याद रखिए, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ही बड़े स्केल पे, विस्तृत, बहुत ही व्यापक, हर एक चीजों को एक में समेटने वाला, बहुत ही जो व्यापक इसकी जो रेंज होती है वो काफी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इसी को कहते हैं। क्या है? ही हैड रिटन एन एग्जॉस्टिव बुक, बहुत ही सारी जानकारियों के साथ, बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ ये बुक लिखी गई ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। दूसरा है मिस्टर कांट्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी एग्जॉस्टिव। दो सेंटेंस है यहाँ। एक क्या है कि ही हैड रिटन एन एग्जॉस्टिव बुक, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक बुक लिखा गया, बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ बुक लिखा गया, बहुत ही विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा की गई, तो कॉम्प्रिहेंसिव। और मिस्टर कांत ने का जो सब्जेक्ट का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? बहुत ही एग्जॉस्टिव, मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में वो आपको बता रहे हैं वो बहुत ही एग्जॉस्टिव है, यानी कि बहुत ही व्यापक लेवल पे है, बहुत ही लार्ज स्केल पे है, बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है। ठीक है, तो ये व्यापक होता है। तो यही है एग्जॉस्टिंग और एग्जॉस्टिव। ठीक है, एक में TING है और एक में TIV है। एक का मीनिंग टायरिंग, थकाने वाला, और दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही व्यापक। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये वर्ड है एक्सपीडियंट और एक है एक्सपीडियस। एक्सपीडियंट मीन्स एडवांटेजियस, सुटेबल, जो आपके लिए सुटेबल हो, एडवांटेजियस हो, जो आपको लाभ देने वाला हो। तो यही है, इट इज एक्सपीडियंट दैट ही शुड गो, मतलब ये बहुत ही सुटेबल होगा, एडवांटेजियस होगा, हम लोगों के हक में होगा कि वह उसे जाना चाहिए। इट इज एक्सपीडियंट दैट ही शुड गो, तो उसके जाने से ये बहुत ही हम लोग एडवांटेजियस पोजीशन में रहेंगे, लाभपूर्ण स्थिति में रहेंगे। एक होता है एक्सपीडियस, क्विक, बहुत ही जल्दी, डूइंग ए स्पीडली। तो क्या कहते हैं? एन एक्सपीडियस गोल्ड स्मिथ, यानी कि जो सोना के कारोबार करते हैं, विल नॉट टेक मोर देन 10 hours टू मेक दिस ऑर्नामेंट। जो एक क्विक काम करने वाले जो गोल्ड स्मिथ हैं, राइट, वो क्या है? वो ज्यादा समय नहीं लेंगे। नॉट टेक मोर देन 10 hours, 10 घंटों से ज्यादा समय नहीं लेंगे इस ऑर्नामेंट को बनाने में। ठीक है, तो एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? बहुत ही जल्दी, क्विक,
कोई भी काम परफॉर्म करने वाले। तो एक्सपीडियंट यानी कि लाभपूर्ण स्थिति, लाभदायक, और एक्सपीडियस मीन्स क्विक, बहुत ही जल्दी किसी काम को करने वाले। लिखा हुआ है क्विक, डूइंग स्पीडली, ठीक है, वो बहुत ही स्पीडी काम करेंगे। और एक है एक्सपीडियंट यानी कि जो हम लोगों के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फैसिलिटी एंड फेलिसिटी। फैसिलिटी हम लोग जानते ही हैं, जो एडवांटेज मिलता है हम लोग को, फैसिलिटी मिलती है, जो सुविधा मिलती है, जो आराम की चीजें मिलती हैं। He was given every facility, उसे क्या दिया गया, हर एक फैसिलिटी दिया गया, टू कंप्लीट his thesis in time, अपने थेसिस को कंप्लीट करने के लिए उसे काफी फैसिलिटी दी गई। He writes English with facility, यानी कि ईज, यहां पे कितना अच्छा इंग्लिश है। He writes English with facility, यहां पे क्या है, वो इंग्लिश लिखता है बहुत ही आसानी से, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। विथ ईज मतलब ईज मीनिंग आता है यहाँ पे, बहुत ही आसानी से वो इंग्लिश लिखता है। और एक क्या है, एडवांटेजियस, एडवांटेज यानी कि लाभ, फैसिलिटी जो आपको मिलती है, आई हैव गॉट दिस फैसिलिटी, दैट फैसिलिटी। एक है ये फेलिसिटी, बहुत ही ज्यादा खुशी, जैसे बहुत ही ज्यादा खुशी। ओनली द वर्चुअस कैन एंजॉय ट्रू फेलिसिटी। वर्चुअस मतलब जो गुणी है, जिसमें बहुत सारे क्वालिटीज हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो गुणों की खान है, वर्चुअस है। वर्चू मतलब क्या होता है, गुण, और उसी से बन गया ये वर्चुअस। तो कहता है कि जो गुणवान होते हैं, ओनली द वर्चुअस कैन एंजॉय ट्रू फेलिसिटी, जो गुणवान होते हैं वही एक सच्चे अर्थ में हैप्पीनेस को इंजॉय करते हैं, खुशी को इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलिसिटी यानी कि बहुत ही ज्यादा खुशी, और एक है फैसिलिटी यानी कि सुविधा, फैसिलिटी। क्लियर? तो फेलिसिटी आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। फेलिसिटी और फैसिलिटी एवरीबॉडी नोज, हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, फेलिसिटी मीन्स इंटेंस हैप्पीनेस यानी कि बहुत खुशी, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट, इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, बहुत ही मार्वलस वर्ड है ये, प्रोफर, PROFFER। एक होता है प्रीफर, प्रीफर तो हम लोग जानते ही हैं। प्रोफर दैट मीन्स ऑफर करना। आई प्रोफर माई सर्विसेज टू यू, मैं अपनी सेवा को आपको क्या करता हूं, ऑफर करता हूं, कि भाई मैं ये सर्विस दूंगा, ये मैं ऑफर करता हूं किसी को। ठीक है, आई प्रोफर यानी कि आई ऑफर, प्रोफर माई सर्विसेज, मेरी सेवाएं किसको, आपको, ऑफर करना किसी को। प्रीफर तो जानते ही, प्रेफरेंस, लाइक बेटर, आई प्रीफर शिमला टू मसूरी, मैं मसूरी से ज्यादा किसको प्रीफर करता हूं, शिमला को। और एक चीज आप और याद रखेंगे, यू मस्ट कीप योर माइंड, कि प्रीफर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन ही लगता है, ये याद रखना है। ये कॉमन एरर्स में भी बहुत पूछे जाते हैं कि प्रीफर के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, टू। तो एक प्रॉफर यानी कि ऑफर करना किसी को, आई प्रॉफर माई सर्विसेज, आई प्रॉफर माई कोई भी फैसिलिटी, प्रॉफर ऑफर करना किसी को। और ये प्रीफर यानी कि प्रीफर करना, मतलब मसूरी से ज्यादा मैं किसको प्रीफर करता हूं, शिमला को। तो प्रॉफर एंड प्रीफर, इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, स्पेशियस
SPACIOUS, और एक है स्पेशियस, SPECIOUS, स्पेशियस तो जानते ही, रूमी यानी कि बहुत स्पेस वाला। इट इज अ स्पेशियस हॉल, ये हॉल जो है बहुत ही स्पेशियस है, उसमें जगह का कोई अभाव नहीं है, बहुत सारी जगह है उसमें, बहुत ही रूमी है, स्पेशियस। एक है स्पेसियस, SPE, ये माइंड में रखने वाला है, यहां पे SPA, यहां पे SPE, इसका मतलब है अपियरिंग टू बी करेक्ट, जो करेक्ट मालूम हो, जो सही प्रतीत हो। इट इज अ स्पेसियस आर्गुमेंट, ये जो आर्गुमेंट है वो सही प्रतीत होता है, वो करेक्ट प्रतीत होता है, ठीक है, जो करेक्ट है, जो सही है, तो वो हो गया SPE, स्पेसियस, जो अपियरिंग टू बी करेक्ट, जो करेक्ट लगता है आपको, जो सही लगता है। एक है स्पेशियस, तो जानते ही हैं, बहुत सारे जगह, जगह की कोई कमी नहीं वहां। यू मस्ट कीप इन योर माइंड SPA एंड SPE। अब स्पेलिंग में फर्क से मीनिंग में कितना चेंजेस आ जाते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ही सीरियसली देखिए। स्पेशियस और स्पेसियस, एक SPA और एक SPE, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्टैच्यू, जानते ही आप, स्टैच्यू मूर्ति, इमेज, है ना, किसी चीज के स्टैच्यू, बड़े बड़े पर्सनालिटी के स्टैच्यू लगाते हैं आप। तिलक्स स्टैच्यू स्टैंड्स नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के नजदीक बाल गंगाधर तिलक की क्या लगी हुई है, स्टैच्यू लगी हुई है, यानी कि उनकी मूर्ति। एक ये है स्टैट्यूट, स्टैट्यूट दैट मीन्स रिटन लॉ, कानून, जो लिखित कानून है उसको स्टैट्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस स्टैट्यूट इज नो लॉन्गर इन फोर्स, ये जो कानून है, जो लिखित कानून है, रिटन लॉ है, वो अब क्या नहीं है, लागू नहीं है, चलन में नहीं है, क्लियर, वो ऑब्सोलेट हो गया है, खत्म हो गया है। दिस स्टैट्यूट यानी कि ये जो रिटन लॉ है, जो लिखित कानून है, वो अब फोर्स में नहीं है, यानी कि वो लागू नहीं है, ठीक है। और ये है स्टैच्यू, एवरीबॉडी नोज स्टैच्यू, ये है स्टैट्यूट यानी कि लिखित कानून, ठीक है जी। चलिए, इन सभी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दोनों पे आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, अर्बन यानी कि शहरी, है ना, जो शहर में रहते हैं, जो अर्बन इलाके में रहते हैं, जो शहर के क्षेत्र हैं उसको अर्बन बोलते हैं, अर्बन लोकेलिटी। एक है अर्बेन, अर्बेन, अर्बन एंड अर्बेन। अर्बन मीन्स पर्टेनिंग टू टाउन्स एंड सिटी, जो सिटी और टाउन से रिलेटेड हो, तो अर्बन हो गया। दैट मीन्स ही हैज बीन इलेक्टेड टू द असेंबली फ्रॉम द अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ पटना, पटना के शहरी विधानसभा क्षेत्र से वो क्या हुए, इलेक्टेड हुए, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, तो पटना के शहरी क्षेत्र से उनका क्या किया गया, उन्हें इलेक्ट किया गया, तो अर्बन यानी कि शहरी। ये है अर्बेन, यानी कि जिनकी मैनर बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, क्या है, बहुत ही डिसिप्लिन है, वो कर्टियस है, बहुत ही शालीनता के साथ किसी से पेश आते हैं, तो कर्टियस, जिसमें कर्टसी है, डिसिप्लिन है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अर्बेन। हिज अर्बेन मैनर्स, मैनर्स मतलब उनका मैनर्स यानी कि डिसिप्लिन, उनका जो अर्बेन मैनर्स है, बहुत ही रिफाइंड एंड कर्टियस जो व्यवहार है, चार्म एवरीवन, तो सबको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उनका जो बिहेवियर है वो इतने कर्टियस है, अर्बेन है, तो हिज अर्बेन मैनर्स
उनका जो कर्टसी है, उनके जो हर एक चीज के तरीके हैं, शालीनता जो है, वो सबको अट्रैक्ट करता है। चार, तो यही हो गया अर्बन, यही हो गया अर्बेन, एक व्यवहार से रिलेटेड है, और एक तो अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र। ठीक है जी, हम लोग कहते भी हैं अर्बन और अर्बेन, कर्टियस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आता है, विरासिटी एंड वोरासिटी। विरासिटी मीन्स ट्रुथफुलनेस, सत्यता। कहते हैं ना कि तुमने जो कहा उसकी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कौन करती है? जैसे कोर्ट करती है, ठीक है। जब आप कोर्ट में जाएंगे, पेश होंगे, तो जो आप सबूत देते हैं उसकी सत्यता की जांच कौन करता है? न्यायालय करता है। I can give you no assurance regarding the veracity of his statement. उसने जो स्टेटमेंट दिया, उसने जो कहा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको उसकी सत्यता के बारे में कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता हूं। मैंने सिर्फ कह दिया कि उसने क्या कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा उनके सत्यता के बारे में मैं आपको एश्योर नहीं कर सकता हूं कि भाई वो सही है या गलत। तो सत्यता की सत्यता, विरासिटी, I can give you no assurance regarding the veracity of his statement. मैं आपको उनके कहे हुए कथन की सत्यता के बारे में कोई एश्योरेंस आपको हम नहीं दे सकते। That's it. तो हो गया ट्रुथफुलनेस, सत्यता। यह वोरासिटी, जो ग्रीड, वो बहुत ही खाते हैं। जैसे द फैमिस्ट, फैमिस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फैमिस्ट मतलब क्या होता है? बहुत भूख लगना, वेरी हंगर, वेरी हंग्री, बहुत ही फैमिस्ट चिल्ड्रन, जिसे बहुत भूख लगी हुई है। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड आया इसमें, फैमिस्ट। चिल्ड्रन फेल टू ईटिंग विथ वोरासिटी। अब जानते ही हम लोग, जब भूख लगती है तो क्या होता है? टूट पड़ते हैं हम लोग खाने पे। तो यही बात है यहाँ पे, बहुत ही ग्रीड के साथ। क्योंकि भाई वो जो बच्चे थे वो क्या थे? बहुत ही भूख से तड़प रहे थे। उसी को फैमिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या हुए? टूट पड़े खाने पे, वोरासिटी यानी कि ग्रीड से। वोरासियस कहते हैं, जो बहुत खाते हैं उसको वोरासियस, वोरासिटी से ही बना है वोरासियस, जो बहुत खाने वाले। ठीक है, तो एक है विरासिटी यानी कि सत्यता, राइट, और एक है वोरासिटी मतलब बहुत ही ग्रीड के साथ, लालच के साथ खाना, क्योंकि आप बहुत भूखे हैं तो ये स्थिति आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये विरासिटी एंड वोरासिटी। बार बार इस सभी वर्ड्स को देखना है। ठीक है, कमांड होना चाहिए, स्पेलिंग प्लस उसके मीनिंग पे, और यहाँ पे सेंटेंस बने हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए, वर्चुअस एंड वर्चुअल। वर्चुअस, वर्चू मतलब गुण होता है, वर्चुअस मतलब क्या होता है? मोरली गुड, जो नैतिक रूप से बहुत अच्छे हैं, जिनमें नैतिकता कूट कूट के भरी हुई है, जो कोई भी काम करते हैं बेस्ड ऑन मोरालिटी, नैतिकता पे आधारित उनका बिहेवियर होता है, उनका नेचर होता है। ठीक है, तो कस्तूरबा वॉज अ वर्चुअस वुमेन। जो कस्तूरबा, जो गांधी थी, वो बहुत ही वर्चुअस वुमेन थी, यानी कि जो नैतिकता को लेके चलती थी, जिनका व्यवहार जो है नैतिकता से भरा हुआ था। ठीक है, तो वर्चुअस हो गई। ये है वर्चुअल, एक्चुअल इन इफेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल वॉज एट वन टाइम द वर्चुअल रूलर ऑफ द स्टेट। वर्चुअल मतलब क्या होता है? वास्तविक नहीं, वर्चुअल, एक्चुअल इन इफेक्ट। ठीक है, वो वर्चुअल लीडर क्या था? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल वॉज एट वन टाइम, एक समय में जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहां के? नेपाल के,
वो वर्चुअल रूलर ऑफ द स्टेट। वो दिखते थे सर जो कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो वर्चुअल थे, वो रियल नहीं थे। उनकी जो पावर थी वो उस पावर का वो सही से इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। तो उनकी डोर कहीं पे थी, लेकिन दिखाई देते थे इफेक्ट में जो कि हाँ वही है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनके बहुत सारे पावर्स जो हैं वो एक्चुअल उनमें वेस्टेड नहीं थे, उनमें निहित नहीं थे। उसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। आजकल होते हैं ना वर्चुअल रियलिटी, है ना। तो रियलिटी वर्चुअल होते हैं, एक एक्चुअल होता है। एक्चुअल एंड वर्चुअल, एक्चुअल मतलब वास्तविक, वर्चुअल मतलब जो दिखने में आपको वास्तविक लगेगा और वैसी बात है नहीं। क्लियर हो गया? चलिए, और वर्चुअस मतलब मोरली गुड, जो नैतिक रूप से बहुत ही अच्छे हैं वो हो गए वर्चुअस, एंड जो एक्चुअल इन इफेक्ट वो हो गए वर्चुअल। एंड द लास्ट वन टुडे, विदहोल्ड एंड विदस्टैंड। विदहोल्ड क्या है, कीप बैक, पीछे हटना। हु कैन विदहोल्ड द सीक्रेट फ्रॉम मी, कीप बैक, विदहोल्ड करना। हु कैन विदहोल्ड द सीक्रेट फ्रॉम मी। एक क्या है, विदस्टैंड करना, यानी कि रेसिस्ट करना, फेस करना, उसके अपोज करना। द जर्मन फोर्सेस कुड नॉट विदस्टैंड द रशियन एडवांस। जो रशिया की सेना आगे बढ़ रही थी, तो जर्मन फोर्सेस ने वो नहीं रोक पाए उसको, विदस्टैंड नहीं कर, रेसिस्ट नहीं कर पाए। उनमें उतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वो रशियन सोल्जर को, रशियन आर्मी को आगे बढ़ने से रोकें। तो विदस्टैंड में तो रेसिस्ट नहीं कर पाई। जर्मन फोर्स कुड नॉट विदस्टैंड, रोक नहीं पाई किसको, द रशियन एडवांस, यानी कि जो रशिया की सेना जो आगे बढ़ रही थी वो उसके वो रोक नहीं पाई, रेसिस्ट नहीं कर पाई, प्रतिकार नहीं कर पाई। और एक है विदहोल्ड करना, कीप बैक, हु कैन विदहोल्ड द सीक्रेट फ्रॉम मी। क्लियर है? तो फिर यस, दिस इज ऑल for today, and keep watching this channel, and जो next हम आपके लिए वर्ड से रिलेटेड एक जो नेक्स्ट जो हम मेरा ये रहेगा, नेक्स्ट जो वर्डोलॉजी हमारी रहेगी उसमें जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको नेक्स्ट से फिर 5 पार्ट्स हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। कीप वॉचिंग एंड प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, राइट, एंड बी रिपीटेटिव, बार बार उसको देखना, ये आपकी एबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।